जबान फिसल गई है बाबूलाल नागर की। जी हाँ, बाबूलाल नागर पे एक पहले भी आरोप रहा और काफी गंभीर आरोप रहा, उससे वो निकल के आए और पिछली बार बागी होकर चुनाव लड़ा दूदू से। आरोपों के बावजूद बाबूलाल नागर चुनाव जीते, निर्दलीय विधायक थे। इस बार कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अब सभा का आयोजन था और वहां बाबूलाल नागर की ओर से आयोजित इस सभा में संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के संबोधित करते करते बाबूलाल नागर माइक उठाते हैं और यह कहते हैं कि अशोक गहलोत और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ अभी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे बाद में लगाना। सुनाते हैं आपको। ऐसे लोग जो पब्लिक के साथ जुड़े होते हैं, सब लोग सुने, कांग्रेस बोलना है तो कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जिंदाबाद, सोनिया गांधी राहुल गांधी मुर्दाबाद, अभी मत बोलो। जो तो ये वीडियो देखिए आप कि कौन फिसल रहा है, जबान फिसल रही है, नेता फिसल रहे हैं, पार्टी फिसल रही है, वोट फिसल रहे हैं, या कुछ और ही फिसल रहा है। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के चुनाव में रंग जमने लगे हैं, अलग अलग सतरंगी इंद्रधनुष जैसे बनता है, माहौल जो बनता है, जनता को आनंद आने लगा है चुनाव का। बागी खड़े हो रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं, टिकट पा रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, आया राम गया राम जो भी है। तो राजनीतिक माहौल राजस्थान का बनने लगा है। नामांकन वाली भीड़, रैलियां, हालांकि बीजेपी की रैलियां गायब हैं, बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजी हैं, राजस्थान में बड़े नेता अभी फिलहाल नहीं आ रहे। इसके चलते क्या प्रचार कमजोर है, बैनर झंडियों और पोस्टरों से भी फिलहाल माहौल अटा नहीं है। सोशल डिजिटल मीडिया पर भी अभी कॉमर्शियल कंपनियों वाले एडवर्टाइजमेंट ही आ रहे हैं, लेकिन देखना है कि यह रंग भी जो अब 20-22 दिन बचे हैं उसमें रंग और कितना गहरा होता जाता है। बाबूलाल नागर की जुबान फिसलने पे बात कर रहे थे, नेताओं की जुबान फिसल जाती है। राजेंद्र राठौड़ की जुबान फिसलने की बात आई थी जब उन्होंने चंद्रयान वाले मामले में कहा था, लेकिन वो एक छोटी चूक थी। अशोक चांदना उससे बड़ी चूक कर गए, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। वो जो इंसानी फितरत होती है भूल जाने की। लेकिन यह जो मुर्दाबाद वाली बात राहुल गांधी सोनिया गांधी पे आई कि टिकट डिक्लेयर होते ही इस तरह की जो गार आए हैं नेता के, ये चर्चाएं आम चल पड़ा है कि राजस्थान की राजनीति में हो क्या रहा है। कांग्रेस ने जो टिकट बांटे हैं उसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल उपज के आया है कि कांग्रेस ने अगर यही टिकट बांटने थे तो सर्वे, पर्यवेक्षक, कंपनियां, डिजाइन वाले बक्से समेत तमाम तरह की कोशिशें जिनमें करोड़ों अरबों का बजट खर्च हुआ है और पार्टी क्या कई तरह से भद पिटी है, वो क्यों किया गया। ऐसा ही कुछ बीजेपी में है। बीजेपी में भी नए चेहरों को मौका देने की बात थी, लेकिन पुराने ही रिपीट हैं। ऐसा माना जा रहा था कि 1990 का जो चुनाव था, आज से 33 साल पहले, उसमें बहुत सारे नए चेहरे जीत के आए थे, उसी तरह से इस चुनाव में जीत के आएंगे। तो आप यकीन मानिए कि जिस तरह से टिकटों का वितरण हुआ है, जिस तरह से यूथ जो है वो नई पार्टियों की ओर जा रहा है, भले ही वो बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, आरएलपी का और आजाद समाज पार्टी कांसीराम का गठबंधन हो, या बागी खड़े होने वाली बात हो, निश्चित तौर पे लोग तीसरे विकल्प की ओर भी जाएंगे और इसका असर राजस्थान की विधानसभा पे पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि वो रिपीट करेंगी। निश्चित तौर पे 30 साल से यहाँ कोई पार्टी रिपीट नहीं कर रही है राजस्थान में। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, पूरी पलटने वाली बात आ रही है। परंतु राजस्थान में अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो सीएम कौन होगा, बड़ा सवाल है। सचिन पायलट ने अपनी बात कही है एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि यह आला कमान तय करेगा। हालांकि ये एक सा ही रटा रटाया सा जवाब सारे ही नेता दे रहे हैं। चौथी बार अशोक गहलोत सरकार का नारा अशोक गहलोत की टीम और उनके लोगों ने दिया। उसी टीम की सदारत करने वाले एक व्यक्ति जो कि सरकारी ओएसडी हैं, उनके दफ्तर में कल जिस तरीके से आग लगी और उसके बाद उस आग का धुआं फैला, सचिवालय में आग है, दमकल तक नहीं बुलाई जा रही है, क्या दस्तावेज नष्ट किए गए हैं, सवाल उठाया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। बीजेपी के और भी नेताओं ने, लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी मामला उठाया है इशू को, लेकिन फिलहाल कुछ करने का माहौल लग नहीं रहा कि किसी तरह की कार्रवाई होगी। परंतु कार्रवाई तो जरूर होगी। निश्चित तौर पे ईडी सक्रिय हैं और बुलाए जा रहे हैं नेता दिल्ली, तमाम तरीके की चीजें हैं। लेकिन जो जवान फिसलने का दौर शुरू हुआ है, ये जवानें और कितनी फिसलेगी और इस फिसलन की आगे की राह क्या होगी, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे। आप सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।